जी सर। इश्क करना है, जी। इश्क करना है जी सर। तो उन चीज़ों से करो। जी। इश्क करना है जी। तो उन चीज़ों से करो जी सर। जो हमें मंजिल की ओर बढ़ाए। जी सर। इश्क करना है जी जी। तो उन चीज़ों से करो जो हमें मंजिल की ओर बढ़ाए, जी ना सर। कि उन चीज़ों से करो जी। जो हमारी मंजिल की ओर ना चाहकर भी जी हमें सर। भटकाने का काम क्या करे। बात है, बहुत सुंदर। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं प्यारा सा यूट्यूब मंच नाउ सक्सेस को। दोस्तों, आज के वीडियो के जो गेस्ट हैं वो कोई पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने मेहनत के दम पे कई लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचा दिए हैं। उनका नाम ललित सर है, जो कि जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत कम उम्र से ये पढ़ाना शुरू कर दिए और अपने मेहनत के दम पे कई लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचा दिए हैं, जिनको कि लोग LK दास के नाम से जानते हैं। तो चलिए, आज के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सर के मुखबानी से हम लोग सुनेंगे। पहले सर के मुखबानी से परिचय हम लोग सुनते हैं। सर, आपका वेलकम है इस प्यारा सा यूट्यूब मंच नाउ सक्सेस पे। आप अपने अंदाज में अपना परिचय देने के कष्ट करेंगे। धन्यवाद देवराज जी। धन्यवाद और सर। धन्यवाद आपको और आपके चैनल नाउ सक्सेस को कि यस समाज सर। के बेहतर विकास के लिए आप लोग प्रयासरत हैं। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं लगभग 2014 से जी 2014 से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं और अभी तक हमारे बच्चे कोई अकाउंटेंट हो गए हैं, जी कोई सर। CA फाइनल में है, कोई CA के फाइनल ईयर में है, कोई CPT कर रहे हैं और जी। विभिन्न क्षेत्रों में मेरा जो बच्चे हैं वो जी काम सर। कर रहे हैं। जी सर। धन्यवाद। चलिए सर से हम पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, हमारे समाज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो उस टैलेंट के अनुसार, उस टैलेंट के प्रति अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे क्या राज है? आप अपनी मुखबानी से हमारे ऑडियंस को देने की कृपा आप तो सही कह रहे हैं देवराज जी। जी सर। कि बच्चे के पास टैलेंट होने के बाद भी वो अपने टैलेंट को दिखा नहीं पाते जी। तो पहले मैं कहना चाहूँगा कि जी सर। बच्चे जिस समाज में आते हैं उस समाज में उसके लिए पूरा प्रयास नहीं किया जाता है। जी सर। बच्चे, जैसे कि मैं बताता हूँ कि जी। पहले के समय में कॉमर्स पढ़ने के लिए दरभंगा जाना पड़ता था, जी सर। मुजफ्फरपुर जाना पड़ता था। जी। क्यों? क्योंकि समाज में वो व्यवस्था नहीं थी। जी। अब समाज में वो व्यवस्था हो गया है। अब बच्चे जो नहीं जा पाते हैं, कारण कुछ भी कारण हो, या जी आर्थिक सर। कारण हो, या सामाजिक कारण हो, या सभ्यता के कारण हो, जी किसी सर। भी कारण, बस वो अगर समाज में नहीं जा पाता है, सॉरी दरभंगा नहीं जा पाता है, जी सर। तो अब उसको उसी समाज में कोचिंग संस्थान मिल रही है कम पैसा में और बेहतर शिक्षा दी जा रही है, तो अब बच्चे आगे बढ़ेंगे, मेरा ये विश्वास है। चलिए सर, जो गाइडलाइन दिए इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो जिनके अंदर टैलेंट है ना, भरा हुआ टैलेंट का जो खजाना है, उस चीज़ को परफॉर्म कर पाएंगे। सर, अगला हम लोगों के मन में, हमारी टीम के मन में और साथ ही साथ बहुत सारे ऑडियंस भी कमेंट किए हैं कि ये सवाल पूछा जाए अगला जो गेस्ट है उनसे कि डिसिप्लिन, क्या डिसिप्लिन होना ज़रूरी है किसी बच्चे के लिए क्लास में, और उसको यदि ज़रूरी है तो कैसे मेंटेन करके रखना चाहिए? इसके बारे में आप अपने अंदाज में हमारे ऑडियंस को। डिसिप्लिन के बारे में देवराज जी हम क्या कहें? जी। डिसिप्लिन ही एक जीवन को जी। अच्छा बनाती है। क्योंकि यस सर। डिसिप्लिन अगर नहीं होगा जी। तो जीवन अच्छा नहीं होगा। जी। वह घर से लेकर के जी। वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या शिक्षा जी। के बाद भी, आप अगर बिल्कुल। शिक्षा पूरा कर लेते हैं हाँ। तो भी उसके बाद भी डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। जी जी। चाहे आप नौकरी करेंगे, प्राइवेट नौकरी करें या सरकारी नौकरी करें, जी वहाँ भी जी। डिसिप्लिन की आवश्यकता है। जी। अगर डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो आप मान के चले कि कोई HM जो है आपको काम जी। दिए और आप जी। डिसिप्लिन के साथ नहीं करना चाहते हैं जी। या नहीं करते हैं, तो आप जी। दूसरे ही दिन निकाल दिया जाएंगे, तो संस्थान से निकाल दिए जाएंगे और उसके बाद आपका डिसिप्लिन फिर मायने रखती है, फिर डिसिप्लिन पे बात आ जाती है। जी। तो डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए विद्यार्थी में। जी। डिसिप्लिन के बिना जीवन ही नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है। जी सर। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। सर का कहने का मतलब है कि डिसिप्लिन के बिना आप सही से अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जो कि सही बात है। यदि किसी व्यक्ति के पास, किसी बच्चे के पास डिसिप्लिन नहीं रहता है तो वो अपने संस्कार को खो देता है। इसलिए डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है, ऐसा ही कहना चाहिए सर। चलिए सर से हम अगला क्वेश्चन पूछते हैं। सर, बोर्ड एग्जाम्स के बहुत कम समय बच गए हैं, तो आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों की कैसी तैयारी होनी चाहिए ताकि वो छक्का मार सके? इस पर देवराज जी कहना चाहूँगा जी सर
कि अंत भला तो सब भला। जी अगर अंत अच्छा होगा जी तभी माना जाएगा कि बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, जी सर। और अगर अच्छा नहीं होगा तो बच्चे माने जाएंगे कि तैयारी अच्छा से नहीं किया। जी तो सर। अंतिम तैयारी से पूर्व बच्चे क्या क्या तैयारी करें, अंतिम तैयारी से पूर्व जी बच्चे जी क्या क्या तैयारी करें, इसके बारे में बताना चाहता हूँ जी। कि जो भी सब्जेक्ट उनको लगता है कि मेरा कमजोर है उसको आप ज्यादा ध्यान दें, और उसके बाद फिर शॉर्ट पीरियड बना करके जी फिर चैप्टर बाय चैप्टर जी उसको जी ध्यान दें, और उस पे जहाँ भी दिक्कत हो जी वो सर। अपने शिक्षक से जी या अपने समाज में जो शिक्षित व्यक्ति है उनसे, मतलब जो लगता है हमको बता देंगे, गाइड हाँ कर हाँ देंगे हाँ, उनसे। जो जहाँ जी पे उनका जो समस्या है वो निदान हो जाए, जी सर। वहां से उस निदान को पूरा करें जी और सर। बेहतर तैयारी करें जी चैप्टर सर। बाय चैप्टर। चलिए, सर का कहना है कि आप जो भी पढ़ते हैं उसको पढ़िए, और आपको लगता है कि ये बता सकते हैं, ये भाई जी बता सकते हैं, ये चचा जी बता सकते हैं, आप उनसे गाइड ले सकते हैं, और नहीं तो टीचर तो है ही, जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ से आप गाइड ले सकते हैं। ऐसा ही है ना सर? हाँ हाँ। चलिए, सर से हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा से पूर्व बच्चों को किन किन बातों पर ख्याल रखना चाहिए? हाँ, ये बहुत देखा जाता है, बहुत जी बार सर। दरवाजे जी सर। कि बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, बच्चे एग्जाम देने जाते हैं जी सर। लेकिन एडमिट कार्ड भूल गया, जी कॉपी हाँ भूल गया, पेन भूल गया, जी हाँ हाँ इरेजर ले जाना है कि नहीं ले जाना है, जी सब कुछ। जैसे कि ले जाने के लिए तो वो बहुत प्रयासरत रहते हैं कि हम ले जाएंगे, लेकिन एग्जाम का जो प्रेशर होता है जी जी उसके कारण वह ससमय स्कूल पर या या बोर्ड सेंटर सेंटर पर पे नहीं जी पहुंच पाता है, और जिसके हाँ कारण उसके मन में बहुत सारा बातें हो जाती है, जी और उसके सर। कारण अंदर में जाने के बाद वो डर जाता है, और डरने के कारण क्या होता है जी देवराज जी कि वो सही से लिख नहीं पाता है। तो तो हाँ सबसे उससे उनको उन उन लोगों को उन जैसे बच्चों को जी सर। उन जैसे बच्चों को डरने की आवश्यकता नहीं है, और जी वो पहले से तैयारी हो, जी सर। एग्जाम के लिए जी पहले से तैयारी हो कि जी सर। क्या सब ले जाना है और क्या सब नहीं जी ले जाना है। तो सर का कहना है कि आप जो भी आपका टूल्स है एग्ज़ाम के लिए, जिसके बदौलत आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, वो टूल्स को रेडी करके रखें। उसके बाद आप मैदान में उतरिए और देखिए छक्का क्या, पूरे 6 में 6 छक्का जाएगा। तो चलिए, इतना चीज़ हम सर से सुने हैं। और सर, आपका कोचिंग कहाँ पे है, सेंटर कहाँ पे है, इसके बारे में कुछ बताएं। मैं लगभग 2014 से देवराज जी सर। 2014 से 16 तक जी कमतौल में चला है, जी और 16 के बाद से जी सर। 18 प्लस कमतौल दोनों जी जगह सर। मेरा कोचिंग चल रहा है, जी सर। आईकम बीकम और जी एमकम। साथ में मैं जी इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ जी सर। उन बच्चों को जो जिनको इंग्लिश सीखने की आवश्यकता होती है। सीखने की आवश्यकता है। हाँ, जी सर। और मेरे बच्चे इंग्लिश में भी अच्छा नंबर जी लाते सर। हैं, जी और अकाउंट बीएसटी ईपीएस में तो बहुत अच्छा नंबर लाते ही है। जी सर। और एक वर्ष जी लगभग में मैं प्रचार नहीं करता हूँ अपने कोचिंग का, न जी सर। एडवर्टाइज करता हूँ, और हर एक वर्ष में कोचिंग के जो छात्र हैं वो जी सर। 450, 421, जी 30, सर। 35 इतना नंबर लाते हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर आपका। एक क्वेश्चन है हमारे ऑडियंस की तरफ से कि सर जो है, सर किस तरह मेहनत किए हैं ताकि इतने इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। आप इतने सारे कोचिंग वगैरह चलाते हैं, इतने बच्चों को आप उसके मंजिल तक पहुंचा दिए हैं, ठीक है? तो आप अपने सफ़र के बारे में हमारी ऑडियंस को बताने की कष्ट करें सर। सफर तो देवाजी बहुत कष्ट में है, जी और सर। सफर कष्ट में नहीं होगा जी तो आप भी जानते हैं जी सर। कि पहले जी हमारा समाज जो था काफी गरीब था, और बिल्कुल उसी गरीब समाज में से मैं निकला हुआ हूँ। बिल्कुल सर। हाँ, मेरी माँ जो है, मैं जब दरभंगा पढ़ रहा था जी तो सर। मेरी माँ दूसरों के खेतों में काम करके धान और गेहूं बेच करके मुझे जी पैसा सर। भेजती थी, जी और मैं सर। उसके साथ पढ़ाई किया। और मैं अभी जी सर। उसी बातों को ध्यान में रखकर जी मैं सर। अभी प्रत्येक बैच में 2 जी या सर। 3 बच्चे फ्री में पढ़ाता हूँ, फ्री में जो वैसे पढ़ाते गरीब बच्चे हैं। जी सर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर आपका, क्योंकि आप शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इतना मेहनत करते हैं कि आप भूखे पेट भी अपने संस्था पे, कोचिंग पे रहते हैं। और वैसे बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, यदि उनका गार्जियन कह दे मेरे पास पैसा नहीं है, आप इस बच्चे को पढ़ाइए, वैसे इस बच्चे को आप आगे बढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं। इसके लिए तो तहे दिल से, और हमारी जो टीम नाउ सक्सेस है उनके तरफ से भी आपको बहुत बहुत आभार सर। कि सर आप लास्ट में जाते जाते ये प्यारा सा
यूट्यूब मंच नाउ सक्सेस के ऑडियंस, जो प्यारा सा ऑडियंस है, इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो आपके तरफ से और नाउ सक्सेस के टीम के तरफ से जी सर। मेरे लिए यही रहेगा जी सर। कि इश्क करना है, जी। इश्क करना है जी सर। तो उन चीजों से करो। जी। इश्क करना है जी। तो उन चीजों से करो जी सर। जो हमें मंजिल की ओर बढ़ाए। जी सर। इश्क करना है जी जी। तो उन चीजों से करो जो हमें मंजिल की ओर बढ़ाए, जी सर। ना कि उन चीजों से करो जी। जो हमारी मंजिल की ओर ना चाहकर भी जी हमें सर। भटकाने का काम क्या करे। बात है, बहुत सुंदर। चलिए इसी के साथ आज का वाणी को हम लोग विराम देते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, इसी उमंग के साथ मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी दर्शकों को, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और सर को भी हमारी टीम नाउ सक्सेस की तरफ से और हमारे ऑडियंस की तरफ से धन्यवाद, क्योंकि इतना धन्यवाद समय आपको दिया भी। सर।